वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 120वें सूक्त के 90 मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कक्षीवान है और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों से धन धान्य और गोधन की चाह। तो संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम दुहियन् मित्रधीते इवाकुराय च नो मिमितं वाजवत्यै इषे च नो मिमितं धेनुमत्यै। शब्दार्थ भावार्थादि से परिचय पाएं। इवाकु अश्विनी कुमारो, अश्विना हे अश्विनी कुमारो। इवाकु, इवाकु माने तुम्हारे। स्माकम अर्थात तुम्हारे उपासक, तुम्हारे भक्त, अनुयायी हम लोग आपसे कांक्षा करते हैं कि मित्र धितये दुह्यन्। मित्र धितये हमारे मित्रों, बंधु बांधों के पोषणार्थ, धितये उनके पोषणार्थ, दुह्यन् पर्याप्त धन प्रदान करो। दुह्यन् माने प्रदान करना, जैसे दुहना तो दुहने से प्राप्त होता है, तो वही दुह्यन्। तो तुम्हारे उपासक युवाकु, हम तुम्हारे अनुयायी भक्त मित्र धितये अपने बंधु बांधवों, मित्रों, हितैषियों के भरण पोषणार्थ तुमसे पर्याप्त समृद्धि की कामना करते हैं। हे दोनों अश्विनी कुमारों, मेरी यह प्रार्थना सुनकर बाजवत्यै राय। बाज माने होता है बल, और बाज माने अन्न भी होता है। तो बाजवत्यै राय माने हमको बलशाली यानी पुष्ट, टिकाऊ। राय माने होता है समृद्धि। हमें बलिष्ठ, टिकाऊ, प्रभावशाली धन दो। च माने और, धेनुमत्यै इषेचा। धेनु कहते हैं गाय को, और धेनुमत्यो माने गायों से युक्त, यानी गायों के सहित। इषे, इष कहते हैं अन्न को। इष अन्न को कहते हैं। तो हमें गाय दो, उसके साथ साथ ही अन्न भी दो। तो कामना क्या की गई है कि बलिष्ठ, पुष्टकर, समृद्धि की, जो टिकाऊ हो। राय की, रय होता है, रय माने धन्य। और धेनुमत्यै, धेनु गायों के सहित, इसे माने अन्न को प्रदान करो। और न मिमितम, न माने हमको, मिमितम माने प्रदान करो। तो तात्पर्य हुआ कि तुम्हारे उपासक हम सब
तुम्हारी कृपा के कांक्षी हैं और तदर्थ हम सब अपने मित्रों बंधु बांधवों के भरण पोषणार्थ तुमसे प्रचुर धन संपदा पाने की प्रार्थना करते हैं। अतएव हे दोनों समर्थ अश्विनी कुमारों, हमें बरयुक्त पुष्ट टिकाऊ रई दो, धन दो और उसके साथ ही साथ अन्न भी दो और गोधन भी प्रदान करो। तो उस समय का जीवन, वैदिक युग का जीवन बड़ा सरल जीवन था। हवेली, कोठी, नौकर चाकर की प्रार्थना कम की गई है। यह है कि मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए वाली कामना जो है ऋषियों के हृदय में रही है, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भैया सबसे बड़ा दुख दारिद्र्य है। तो त्यागी महात्मा भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं और पैसा बिनु नर जैसे पक्षी बिनु पर के असहाय हो जाता है व्यक्ति। और संस्कृत के एक नीतिकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि वरम वनम सिंह गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। सिंह व्याघ्र मत वाले गजेंद्रों से सेवित वन में रह लेना ठीक है, लेकिन भाई बिरादरी के बीच में धनहीन जीवन बिताना ठीक नहीं है। जुड़ जाते नए रिश्ते, अगर जर पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो इसलिए कोई यह कहे कि हमें धन नहीं चाहिए तो वह दम है। धन की आवश्यकता है, बस उतने के कि मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अधिक धन भी जो है वो अनर्थ का कारण बन जाता है, और अगर वो दान न दिया गया, सत्कर्म में लगाया गया तो वह विनाशक भी हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि धन के साथ लोकोपकार और लोकहित में दान की भी बातें स्थान स्थान पर कही गई। तो इस प्रकार से इस मंत्र में अश्विनी कुमारों से अपने ही लिए नहीं, अपने बंधु बांधवों मित्रों के लिए धन धान्य, गोधन आदि की कामना की गई है। इस प्रकार से तुम्हारे संपर्क और सहयोग के कांक्षी हम सब उपासक हे अश्विनी कुमारों, अपने मित्रों बंधु बांधवों के भरण पोषणार्थ तुमसे प्रचुर धन संपदा पाने की इच्छा करते हैं। साथ ही साथ आप हमें बलयुक्त धन, पुष्ट धन, टिकाऊ धन और गोधन तथा उसके साथ साथ ही अन्न धन भी प्रदान करो। इसका पद रूपांतरण इस प्रकार से है: संपर्क और सहयोग चाहते देव तुम्हारा, संपर्क और सहयोग चाहते देव तुम्हारा हैं, अपनों का कल्याण चाहते तेरे द्वारा हैं। मिलने जुलने वाले जो सन्मित्र हमारे हैं, सुखी रहें वे सब के सब जो हमको प्यारे हैं। उनके भरण और पोषण की इच्छा उर्धारे, प्रचुर संपदा चाह रहे हैं द्वार तुम्हारे।
क्षीण न हो जो पुष्ट धन, हमें ऐसा दान करो। गोधन सहित अन्न धन हमको प्रचुर प्रदान करो। बार बार तुमसे ऐसा अनुरोध हमारा है। संपर्क और सहयोग चाहते देव तुम्हारा है। अपनों का कल्याण चाहते तेरे द्वारा है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 120वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान, देवता है अश्विनी कुमार, तथा मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों से स्वचालित यान की प्राप्ति। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अश्विनो रसनम रथमनश्वं वाजिनीवतोः तेनाहं भूरि चाकन। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। वाजिनीवतोः अश्विनो। अश्विनो, अश्विनी, हे अश्विनी कुमारो, वाजिनीवतोः, तुम दोनों शक्ति संपन्नों से। वाज कहते हैं बाज शक्ति को, बाज अन्न को भी कहते हैं, बाज युद्ध को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर शक्ति संपन्न का अर्थ अधिक उपयुक्त है। तो वाज माने होता है शक्ति, और वाजिनीवत कहते हैं शक्ति वाले को, और वाजिनीवतोः द्विवचन हो गया है। तो वाजिनीवतोः माने शक्ति संपन्न दोनों अश्विनी कुमारों से। हम या मैं जो उनका उपासक हूँ, अनश्वम रथम असन्नम। अनश्वम माने बिना घोड़े के, बिना अश्व के, रथ को असनम माने प्राप्त कर चुका हूं। तो दोनों शक्ति संपन्न अश्विनी कुमारों से मैं उनका उपासक अनश्वम रथम, बिना घोड़े के चलने वाला रथ असनम प्राप्त कर लिया है। अब यह बिना घोड़े के चलने वाला रथ से क्या समझा जाए? भाई रथ में तो घोड़े रहते हैं, तो यह ऐसा कहा जा सकता है कि बिना अश्व के यान के चलने की बात यांत्रिक उपलब्धि की ओर संकेत करती है। ऐसा यान अश्विनी कुमारों से कक्षीवान ने, जो मंत्रदृष्टा से प्राप्त किया, जिसमें सामान्यतया जो घोड़े हैं जीवित वे नहीं थे, तो उसके स्थान पर हार्स पावर वाला अश्वयुक्त रथ अर्थात कोई यंत्र रहा होगा। तो अश्विनी कुमारों ने कृपा करके उनको ऐसा रथ दिया, ऐसा यान दिया, जिसमें जो सामान्य रथों में घोड़े जोते होते वह नहीं रहते थे, अर्थात वो यंत्र चालित था। अथवा अगर हम और दूर तक जाएं, दूसरी ओर दृष्टि डालें, तो यह भी हो सकता है कि यह रथ शरीर है, क्योंकि स्थान स्थान पर शरीर को रथ माना गया है। तो उन्होंने कृपा करके हमको ऐसा पुष्ट रथ दिया, क्योंकि वो समर्थ है, जिसमें सामान्य कोट के अश्व नहीं थे, यानी शरीर स्वचालित यंत्र ही है। वो
रिमोट से चलने वाला तो है नहीं, उसका रिमोट तो मन है, यानी वो स्वचालित है। तो उन्होंने हमको स्वचालित रथ दिया। और पहले कहा जा चुका है कि नासत्या माने नासिका से जो श्वासोच्छ्वास होता है, जिस वह ही अश्विनी कुमार है। प्राण और अपान ही अश्विनी कुमार हैं। वो एक साथ ही एक शरीर रूपी रथ पर रहते हैं और चलते हैं। तो प्राणापान के द्वारा शरीर रूपी रथ को पुष्ट करने वाले अश्विनी कुमार ने हमको पुष्ट शरीर दिया जो स्वचालित है। तो चाहे तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। बहरहाल मंत्र में तो सीधे यही कहा गया है कि दोनों अश्विनी कुमारों ने जो परम शक्ति संपन्न है, उन्होंने हमको ऐसा रथ दिया जिसमें घोड़े नहीं हैं। तो चाहे तो हम यान कह सकते हैं जो कि स्वचालित हो, ऐसा यंत्र हो, और चाहे तो शरीर से भी उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि अश्विनी कुमारों को प्राण अपान वायु रूप में और जो नासिका छिद्र से दोनों निकलते हैं, पवन चंद्र और सूर्य स्वरूप से भी ले सकते हैं। तो दोनों मान्यताएं प्राप्त हैं। भाष्यकारों ने इन दोनों अर्थों को लिया है। तो इस प्रकार से हम अश्विनी कुमार से जो उपलब्धि किए हैं वो बड़ी मूल्यवान है। एक ऐसा रथ मिला है जिसमें कि सामान्य अश्व नहीं है। अब उपासक कह रहा है, ऋषि कह रहा है कि अहम माने मैं तेन भूरि चाकन, उससे प्रचुर यश प्राप्त करना चाहता हूँ, प्रचुर लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ। वही ऐसा रथ मिल जाए जिसमें कि अश्व न हो तो वो तीव्रगामी होगा, आकाशगामी भी होगा और उससे यश मिलेगा, विजय मिलेगी। भाई किसी के पास हेलीकॉप्टर हो, व्यक्तिगत वायुयान हो तो उसकी बड़ी कदर होती है, यश उसे मिलेगा ही। और अगर हम शरीर से अर्थ माने तो ठीक है, यह हमको स्वस्थ शरीर मिला है अश्विनी कुमारों की कृपा से, तो हम उससे शुभ काम करेंगे और शुभ काम करेंगे तो हमको यश मिलेगा ही। तो भी बात है कि मैं यश प्राप्त करना चाहता हूँ इस दुर्लभ रथ से, शरीर से। तो इस प्रकार हे परम शक्ति संपन्न अश्विनी कुमारों, तुम दोनों से मैंने बिना घोड़ों के चलने वाले समर्थ रथ को प्राप्त किया है। उसके द्वारा प्रचुर यश पाने की इच्छा में करता हूं। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। परम शक्ति संपन्न अश्विनी देव बड़े बलधारी, परम शक्ति संपन्न अश्विनी देव बड़े बलधारी, दिया दिव्य रथ मुझे उन्होंने जो कि शत्रु बल हारी, जो कि शत्रु बल हारी। बिना अश्व के चलता है वह, बिना अश्व के चलता है वह, है अद्भुत गुणधारी। उससे प्रचुर सुयश पाने की मुझ में इच्छा भारी, उससे यश में प्राप्त करूंगा, होगी विजय हमारी। परम शक्ति संपन्न अश्विनी देव बड़े बलधारी, दिया दिव्य रथ मुझे उन्होंने जो कि शत्रु बल हारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 120वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार। मंत्र का शीर्षक है प्राप्त रथ की विशेषता। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अयं समः
मा तनु ह्याते जना अनु सोमपेयम सुखो रथः। शब्दार्थ से परिचय पाएं। अयम सुखः रथः, यह रथ जो हमें अश्विनी कुमारों की कृपा से मिला है वह सुखः माने बड़ा सुखकर है, सुखप्रद है। और कैसा है? समः, समः माने धन से युक्त है। मह धनः, स माने सहितः, वो महत धन से संयुक्त है, परिपूर्ण है। और ये रथ बड़ा महत्वपूर्ण है। जनान अनुह्याते, यह अश्विनी कुमारों को सोमपेयम, सोमपानार्थ यज्ञस्थल पर, कर्मभूमि पर जनान अनुह्याते, जनान माने लोगों के पास, उपासकों के पास यज्ञस्थल पर, कर्मभूमि पर अनुह्याते, दोनों अश्विनी कुमारों को लेकर जाता है। तो माँ तनु, वह रथ माँ तनु माने मुझे, तनु माने विस्तृत करे, यानी मेरा विकास प्रदान करे, मुझे विकसित करे, मुझे समृद्ध बनावे, मेरा यश फैलाए, आदि आदि। तो अब यह रथ जो है वह अश्विनी कुमारों का दिया हुआ है। और अश्विनी कुमार स्वयं के रस से आते हैं, ऐसा क्या मतलब? वो भी तो शरीरधारी रूप में चित्रण किए गए हैं। आते हैं, चलते हैं, रथ चलाते हैं, तो शरीर है, तभी तो सब होता है। तो हमें भी वो अपने ही तुल्य स्वस्थ और चेतन शरीर दिए हैं, क्योंकि वे दाता हैं, समर्थ हैं, देव हैं। और स्वयं वे इसी अमूल्य रथ द्वारा, शरीर द्वारा अपने उपासकों के समीप यज्ञस्थल पर सोमपानार्थ जाते हैं। तो अब वे ऐसी कृपा करें कि इससे मेरे यश में वृद्धि हो। तो यश में वृद्धि कैसे होगी? सत्कर्म से होगी, शुभ कार्यों से होगी। तो शुभ कार्य हम उससे करें, सत्कर्म करें, लोकोपकार करें, लोक रक्षण और लोक रंजन करें, आदि भावनाएं व्याख्यायित हो सकती हैं। तो यह रथ तो बड़ा कीमती है ही है। अरे मनुष्य शरीर ऐसी है, ऐसा शरीर है मनुष्य का जो अनमोल है। देवता लोग भी इस मानव शरीर को पाने की कामना करते हैं, क्योंकि कर्म जो है, कर्म शरीर मानव शरीर ही है, और शरीर तो भोग शरीर है। देवताओं का शरीर भी भोग शरीर है, कर्म शरीर नहीं है। वहां उनका कर्म कुछ नहीं होता, कर्म का कोई फल नहीं होता। वो तो एक निश्चित समय तक स्वर्ग पाए हैं, उस स्वर्ग सुख का भोग करेंगे, फिर मर्त्य लोक में आ जाएंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, ऐसा कहा गया है। तो यह शरीर बड़ा अनमोल है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नर समान नहीं कवनी व देही, मनुष्य के शरीर के समान अन्य कोई देह है ही नहीं। सुर नर मुनि सब याचत जेहि, यह शरीर इतना मूल्यवान है, दुर्लभ है कि सुर नर मुनि, क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या मुनि, सभी इसकी याचना, इसकी कामना करते हैं कि हमको मानव का दुर्लभ शरीर मिले। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर जो है साधन धाम है, मोक्ष का द्वार स्वरूप है। लेकिन जो न पाए परलोक संवारा, लेकिन जिसने शरीर को पाया और आहार निद्रा भय मैथुन में खो दिया, वो बड़ा भागा है। और सो परत दुख पावई,
सिर धुन धुन पछताई, कालह कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। अगर उसने इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया, पशुओं की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में गवा दिया, तो फिर सोने का हल जो है या सोने की कुदार जो है वो गंदे खेत को जोतने के लिए नहीं है, उस शुभ कर्म के लिए है। तो अंत में अगर ऐसा नहीं हो सका, शुभ कर्म नहीं हो सके, तो सो परत दुख पावई। वो जब शरीर छोड़ेगा, शरीर छोड़ना ही पड़ता है एक ना एक दिन, तो वह परलोक में यातना पाएगा। और फिर समय गंवा देने के कारण, उसे उसका सदुपयोग न हो सकने के कारण सिर धुन धुन पछताई, सिर पीट पीट करके पछताएगा। और फिर क्या करेगा? कालह कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई, अपनी गलती नहीं मानेगा। कभी समय को काल को दोष देगा, कभी हमारा भाग्य ही ऐसा है उसको कोसेगा, और कभी ईश्वर पर दोष लगावेगा कि ईश्वर बड़ा न्यायी है, वो तो मनमानी करता है, वो कुछ नहीं है, आदि आदि। वो जो विक्षिप्त अवस्था की दशा होती है, और उस समय विक्षिप्त व्यक्ति जिस प्रकार से उच्चारण करता है, वैसे वो व्यक्ति उच्चारण करता है जो इस दुर्लभ मानव शरीर का सदुपयोग नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इस मंत्र में कहा गया है कि यह रथ जो अश्विनी कुमारों की कृपा से स्वस्थ सुंदर रूप में प्राप्त हो गया है, उस इस धन के साधन रूप शरीर को हमने प्राप्त कर लिया है, और ये शरीर बड़ा ही मूल्यवान है। स्वयं अश्विनी कुमार भी सोमपानार्थ इसी शरीर को धारण करके उपासकों के संयुक्त यज्ञ स्थल पर कर्मभूमि पर जाते हैं। और मैं कामना करता हूं इस रथ से मुझको वृद्धि और समृद्धि प्राप्त हो, हमारा यश चतुर्दिक प्रसरित हो, हम शुभ कर्म करते रहें और यशो लाभ हमें मिलता रहे। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। यह रथ विशाल सुखदायक है, धन धान्य विपुल छवि पाते हैं, याज्ञिक ढिग सोम पान करने अश्विनी इसी से जाते हैं। यह रथ दे हमको द्रव्य प्रचुर, घर हम सबका भरता जाए, बहुवृद्धि प्रदान करे हमको, यश का प्रसार करता जाए। यह रथ विशाल सुखदायक है, धन धान्य विपुल छवि पाते हैं, याज्ञिक ढिग सोम पान करने अश्विनी इसी से जाते हैं। यह रथ दे हमको द्रव्य प्रचुर, घर हम सबका भरता जाए, बहुवृद्धि प्रदान करे हमको, यश का प्रसार करता जाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 120वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्ष हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है आलसियों और कृपणों की निंदा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। अध स्वप्नस्य निर्विदे भुञ्चतस्य रेवतः उभाता बश्री नश्यतः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। स्वप्नस्य, जो सोने वाले हैं या स्वप्न देखने वाले, अर्थात आलसी
मिथ्या विचारों में खोए रहने वाले हैं, केवल ख्वाब देखते हैं कि यह करें वो करें, तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं जिनका कि वो स्वाप्निक कृत्य होता है, यानी जो सपनों में खोए रहते हैं, कार्य नहीं करते हैं, केवल विचारी पुलाव बनाया करते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। तो अस्तु ऋषि कह रहा है कि ऐसे लोग जो कि केवल स्वप्न से स्वप्नद्रष्टा हैं, ख्वाबों में खोए रहते हैं, व्यवहारिक कुछ नहीं कर पाते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी हाँका करते हैं, व्यवहारिक नहीं है, स्वप्नद्रष्टा हैं, अनुद्यमी हैं, आलसी हैं। और जो लोग अध माने और अभुंजतः रेवतः च, अभुंजतः माने जो खाने को नहीं पा रहे हैं, उनको जो भोजन नहीं दे पाते हैं, धनी हैं, फिर भी जो अभुंजतः भूखों मर रहे हैं, उनको रेवतः अपने धन से भोजन नहीं दे पा रहे हैं, तो निर्धन को भोजन न दे सकने वाले धनिकों को देखकर अभुंजतः रेवतः च, तो वे लोग जो कि केवल स्वप्न देखते हैं और जो लोग धनी होते हुए भी जो भूखों मर रहे हैं, दीनहीन दरिद्र हैं, उनको अपने धन से भोजन नहीं दे पा रहे हैं, उनको देखकर मुझ ऋषि को निर्विदे बड़ा निर्वेद होता है, यानी बड़ी खिन्नता होती है। तो हे अश्विनी कुमारो, ता उभा, ता माने वेद, उभा माने दोनों। तो वे दोनों कौन? जो कि स्वप्नों की दुनिया में जीते हैं, व्यवहारिक श्रम या उद्यम नहीं करते हैं, और जो लोग धन से संपन्न हैं लेकिन जो भूखों मर रहे हैं, विकलांग हैं, दुखी हैं, दरिद्र हैं, असमर्थ हैं, उनको अपने धन से भोजन नहीं दे पा रहे हैं, वे दोनों बड़े ही दयनीय हैं और उनकी इस दीन दशा पर मुझे खिन्नता होती है। निर्विदे माने निर्वेद होता है, खिन्नता होती है, बड़ी अरुचि होती है उन्हें देख करके। तो हे अश्विनी कुमारो, ताउभा, वे दोनों ही वश नश्यतः, वश माने शीघ्र ही, नश्यतः माने नष्ट हो जाएं, और वे शीघ्र नष्ट हो भी जाते हैं, क्योंकि जो अनुद्यमी है वे तो नष्ट होंगे ही, क्योंकि उद्योगिरम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवम देयमिति का पुरुषा वदन्ति। तो उद्यमी पुरुष सिंह ही लक्ष्मी प्राप्त कर पाते हैं, भाग्य देगा, यह तो कायरों का, अनुद्यमियों का कथन है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवम देयमिति का पुरुषा वदन्ति, यह तो कायरों का कथन है। तो जो सुस्ती में पड़े रहने वाले हैं, अनुद्यमी हैं, आलसी हैं तथा मिथ्या विचारों में खोए रहते हैं, स्वाप्निक संसार में, ख्वाबों में सदैव खोए रहते हैं, और जो लोग संपन्न हैं लेकिन निर्धनों को भोजन नहीं दे पाते हैं, उनकी सहायता नहीं कर पाते हैं, ऐसे धनिक को देखकर मुझ ऋषि को निर्वेद होता है, कष्ट होता है, मेरा मन विचलित हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही शीघ्र नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसे लोग पनप नहीं सकते हैं और इनको नष्ट हो जाना भी चाहिए। अब इसके पद रूपांतरण को देखें। आलसी, अनुद्यमी, सुस्त पड़े, जो झूठे ख्यालों में खोए,
आलसी अनुद्यमी सुस्त पड़े जो झूठे ख्यालों में खोए, दे सके न भोजन भूखे को वो भले खड़ा भूखा रोए। ऐसे आलसी धनी ऐसे, ऐसे आलसी धनी ऐसे, दोनों ही अधम कहाते हैं, दोनों ही अधम कहाते हैं। दोनों हैं शोचनीय, दोनों ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, दोनों ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वे कैसे? आलसी अनुद्यमी सुस्त पड़े जो झूठे ख्यालों में खोए, दे सके न भोजन भूखे को वो भले खड़ा भूखा रोए। ऐसे आलसी धनी ऐसे, दोनों ही अधम कहाते हैं, दोनों हैं शोचनीय, दोनों ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस 120वें सूक्त के समापन वाले मंत्र का परिचय प्राप्त किया। अब संपूर्ण सूक्त का लघु परिचय प्राप्त करें। यह ऋग्वेद के पहले मंडल का जो 120वां सूक्त है, जिसकी हम लोग अभी व्याख्या का समापन किए हैं, उसमें कुल 12 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या हो चुकी है। और अब तक जो संपूर्ण मंत्र संख्या है जिनकी व्याख्याएं हो चुकी हैं, वे सब मिलाकर 1355 हो चुके हैं। तो यह प्रभु कृपा है, हम सबका सौभाग्य है कि इस वेद मंत्र के कठोर किंतु कल्याणी भूमि पर हम लोग विचरण करने का सुअवसर पा रहे हैं। तो अब जो वर्तमान सूक्त है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 120वें सूक्त, जिसकी व्याख्या हो चुकी है, इस सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान। इस समय 5 प्रकार के मंत्रों का प्रयोग हुआ है: अनुष्टुप, उष्णिप, बृहति, कृति और गायत्री। तथा संपूर्ण मंत्रों में जिन्हें देवत्व प्राप्त है वे हैं दोनों अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार के विषय में हम पर्याप्त परिचय पिछले सूक्तों में करते आए हैं, क्योंकि जो पिछले 4-5 सूक्त हैं उनमें अश्विनी कुमार ही देवता हैं। तो पर्याप्त परिचय उनका हो चुका है। वे बड़े कुशल भेषज हैं, अंग प्रत्यारोपक हैं, लोकोपकारी हैं, सफल वैद्य हैं, शक्तिशाली भी हैं। वे वायुयान पर चलते हैं, दीनों का उद्धार करते हैं और सदैव संकटग्रस्तों को संकट से उबारने में कटिबद्ध रहते हैं। तो यह वह दैवी शक्ति हैं जिनकी विशेषताएं हम पिछले मंत्रों में सुनते आए हैं। इन मंत्रों में जो कि इस 120वें सूक्त से संबंधित है, जिसमें 12 मंत्र हैं, इसमें अश्विनी कुमार के उन तमाम बातों का उल्लेख अल्प हुआ है जो उनके लोकोपकार या उनके उपचार के कौशल से संबंधित है। इसमें प्रायः अश्विनी कुमारों की दया दृष्टि, उनसे धन ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना, अपने और अपने बंधु बांधवों की समृद्धि की कामनाएं की गई हैं और गोधन, बाजी धन, स्वस्थ शरीर आदि की कामना की गई है। उनसे रथ रूप में
साधन के धाम मानव शरीर की स्वस्थ उपलब्धि की भी कामना है। और अंतिम मंत्र में ये कहा गया है कि जो केवल स्वाप्निक संसार में विचरण करते हैं, ख्वाबों में खोए रहते हैं, उद्यम नहीं करते हैं, ये लोग समाज के कोढ़ हैं, इनको नष्ट हो जाना चाहिए। और वे लोग जो कि संपन्न होते हुए भी जिनको सहायता दी जानी चाहिए, ऐसे नहीं कि तमाम लोग तो बेश बना करके भी घूमते हैं। कभी कभी सुना जाता है कि ऐसे भी भिखारी मिले जिनके पास करोड़ों की समृद्धियां थीं। तो ऐसे नहीं, जो कि वास्तव में किन्हीं कारणों से अपंग हैं या किन्हीं कारणों से दीनहीन अवस्था में जा रहे हैं। तो जिनके पास समृद्धि है, धन है, भगवान ने जिनको संपन्न बनाया है, उनकी सहायता वे करें। और अंत में ऋषि ने कहा है कि यदि ये दोनों प्रकृति वाले व्यक्ति समाज में रहते हैं तो समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकता, इसलिए इनको नष्ट हो जाना चाहिए, इनको आप नष्ट कर दो। तो इस कामना के साथ इस सूक्त का समापन हुआ है। और हमने अश्विनी कुमारों के विषय में बहुत कुछ जाना है। अब जानने के साथ साथ हमें अपने जीवन में उन बातों को व्यवहार रूप में परिणत करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो केवल ज्ञान ही बनकर रह जाता है, व्यवहार में नहीं उतर पाता है, वो ज्ञान अच्छा नहीं माना जाता, वह पंगु ज्ञान है। तो ज्ञान को कर्म की भूमि पर भी उतरना चाहिए। तो इस प्रकार से जो संदेश हैं सूक्तों के, उन्हें जान लेने के पश्चात हम अब इस व्याख्या क्रम को आगे के लिए समापन की ओर ले जाते हैं, वाणी को विराम देते हैं और फिर यह कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अब अगले दिन हम जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्तों की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम।